डियर स्टूडेंट्स, धन्यवाद आप लोगों को। डॉक्टर आर के मेमोरियल हाई स्कूल केसवारी की ओर से तमाम विद्यार्थियों को एवं अभिभावकों को विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम लोग आज हम लोगों को ज्ञात हो गया कि यह लॉकडाउन 17 मई तक चला गया है और मैं हमेशा प्रयास कर रहा हूँ कि इस लॉकडाउन के क्रम में कम से कम क्लास 10th के विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके और हम विद्यालय के सारे शिक्षक इसमें लगे हुए हैं। इसलिए मैं डॉक्टर आर के मेमोरियल हाई स्कूल केसवारी के तमाम शिक्षकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रतिदिन आप सभी क्लास 10th के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और सिलेबस को आगे बढ़ा रहे हैं। इस पुनीत कार्य के लिए आप सभी शिक्षकों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ हमारे जो विद्यार्थी पठन पाठन कर रहे हैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि इस विकट परिस्थिति में आप सभी अपने घरों में रहकर मोबाइल का प्रयोग करते हुए अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से आप इसको चला रहे हैं। बहुत जल्द ही हम लोग क्लास 9th के भी विद्यार्थियों का मैं YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। उसकी तैयारी चल रही है और भी कोशिश करते हुए मैं चाहता हूँ कि सभी जितने भी क्लास 8, 7, 6 के बच्चे हैं उन्हें भी अपने YouTube के माध्यम से उनके तक पढ़ाई को पहुँचाएं। परंतु सभी विद्यार्थियों का WhatsApp नंबर ना होने के कारण इसमें परेशानी हो रही है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ सभी के WhatsApp नंबर को कलेक्ट करने का। तो मैं आज क्लास 10th के विद्यार्थियों का सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए मैं आज इस वीडियो में लेकर आए हैं नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन यानी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बनिक यौगिक का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम कैसे नेमिंग करेंगे, इसका आप लोग बेहतरीन ढंग से इसको आप देख सकते हैं। और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि यह कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हम अपने तमाम 10th क्लास के विद्यार्थियों से यह कहना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी कहीं भी किसी विद्यालय में पढ़ता हो, वह चाहे CBSE का हो, झारखंड बोर्ड का हो, जो सरिया DAV या अन्यत्र जगह में पढ़ रहा हो, तो उसे भी डॉक्टर आर के मेमोरियल ऑनलाइन क्लास का सब्सक्राइब करवाएं, उन्हें सूचित करें ताकि वह विद्यार्थी हमारे ही गांव ग्रामीण के हैं, हमारे ही बच्चे हैं। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर आर के मेमोरियल हाई स्कूल केसवारी के निदेशक के कर कमलों के द्वारा उस विद्यार्थी को भी लाभान्वित कर सकें और वह विद्यार्थी लाभ उठा सके ताकि उनके भी कोर्स में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। क्योंकि CBSE और झारखंड बोर्ड दोनों का सिलेबस सेम है, एक ही बुक्स चलते हैं, सेम पढ़ाई है। और बात रही लैंग्वेज की, तो डॉक्टर आर के मेमोरियल में भी साइंस की पढ़ाई, मैथ की पढ़ाई पूर्णतः बोर्ड के विद्यार्थियों का इंग्लिश माध्यम से होता है। इसलिए हम चाहेंगे कि CBSE के बच्चे भी इसका लाभ लें ताकि उसकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। तो मैं बात करता हूँ
नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, या हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को ही कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसा कि हम प्रीवियस में बता चुके हैं। तो नाम करने के लिए, ऑर्गेनिक नाम को लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग कार्बन की संख्या 10 तक का जानेंगे। ये n है। तो हम एक कार्बन को क्या कहते हैं? मेथ। 2 कार्बन रहे तो ईथ, 3 कार्बन रहे तो प्रॉप, 4 कार्बन रहे तो ब्यूट, इसको बट नहीं पढ़ना, ब्यूट। C5 यानी 5 कार्बन रहे तो पेंट पढ़ेंगे, 6 कार्बन रहे तो हेक्स पढ़ेंगे, 7 रहा तो हेप्ट पढ़ेंगे, 8 रहा तो ऑक्ट कहेंगे, और 9 रहा तो नॉन कहेंगे, एवं 10 यानी 10 रहा तो उसको हम लोग डेक बोलेंगे। तो ये याद करना अनिवार्य है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नाम नहीं याद है तो ये नेमिंग नहीं हो पाएगा। तो नाम का पहला पड़ाव, नाम का जो पहला टॉपिक होता है लिखने का, वो है अल्केन। अल्केन किसको कहेंगे? तो अल्केन में 2 शब्द से मिलकर बना है, अल्क और ANE, जो यहाँ बताए हैं। पहले समझ लेते हैं कि जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n+2। इस ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ये फॉर्मूला सामान्य सूत्र हो, ये जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, वेयर n इक्वल टू, जो n का मान यहाँ देख रहे हो, वह n क्या होगा? 1 2 3 4, यानी ये 1 रहा तो मेथ कहेंगे, 2 रहा तो ईथ कहेंगे, यही n है ना। और बताएं जैसा कि एल्केन 2 चीज से बना है, अल्क और ANE दोनों को मिला देते हैं तब बनता है एल्केन। अल्क क्या है? अल्क के जगह पर क्या आएगा? नंबर ऑफ कार्बन्स। 1 कार्बन रहेगा तो ये अल्क के जगह पर मेथ होगा, 2 रहेगा तो ईथ होगा, 3 रहेगा तो प्रॉप होगा, 4 रहा तो ब्यूट होगा, 5 रहा तो पेंट होगा, और सब में ANE यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो उसका एक कंप्लीट नेम होगा एल्केन, जो हाइड्रोकार्बन होगा। और ANE क्या है? कहते हैं सफिक्स है। सफिक्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय कहाँ लगता है? किसी भी नाम के अंत में, है ना, लास्ट में, तो ये प्रत्यय होगा, है ना। उपसर्ग पहले लगता है, ये प्रत्यय है, बाद में लगेगा। तो ये नंबर ऑफ कार्बन है, कार्बन की संख्या। अब एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, मेथ प्लस ANE, अब दोनों को मिलाएंगे, मेथ और ANE को मिलाएंगे तो उसका कंप्लीट नेम होगा मीथेन। और उसका फार्मूला भी देखेंगे, स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो फार्मूला क्या हुआ? तो हम उस फार्मूला, जनरल फार्मूला में हम बैठाते हैं, ये जनरल फार्मूला है। तो CN यानी n के जगह पर 1 पुट किए। 1 क्यों पुट किए? क्योंकि मैथ यहाँ पर है, तो मैथ के बदले में क्या पुट करेंगे? ऊपर देख सकते हो 1। फिर ये हाइड्रोजन है, और क्या है? 2n, भाई 2 × 1 पूरा मैथमेटिक्स है, +2, और मिला के लिखेंगे CH, और 2 1 जा 2, और 2 को ऐड कर देंगे तो क्या होगा? CH4, यानी मीथेन का कंप्लीट फार्मूला हो गया CH4। स्ट्रक्चर क्या होगा? तो स्ट्रक्चर इस प्रकार से, कुछ नहीं करना है, C को रखो, और 4 कार्बन है तो चारों साइड लगा दो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। ये क्या है? सिंगल बॉन्ड हुआ, ये सिंगल बॉन्ड। ये क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। और कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट है। मान लो इसमें पूछा जाए कि कितने कोवेलेंट हैं, तो 4 कोवेलेंट हैं, 1 2 3 4, देयर यार 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, जो आगे बताएंगे क्वेश्चन वगैरह में। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ईथ। ईथ यानी कार्बन नंबर 2, और ANE को जोड़ देंगे तो कंप्लीट नेम उसका आ जाएगा इथेन। ठीक है, हम हिंदी में लिख दे रहे ताकि पढ़ने में दिक्कत ना हो। उसकी फार्मूला तो C2, भाई उसी फार्मूला में बैठाना है, CnH2n+2। जैसे मैथमेटिक्स के सूत्र पढ़ते हो उसी तरह इस चैप्टर में भी सूत्र है। तो n के जगह पर 2 पुट कर दिया, C2, और यहाँ भी n की जगह 2 पुट कर दिया। इसको अब हल कर दो तो 2 × 2, 2 दूनी 4, और 2 6 हो गया। तो उसका फार्मूला हो गया C2H6, यानी इथेन का फार्मूला क्या हो गया?
C2H6। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो 2 कार्बन को लिखो प्लेन पर, 1 कार्बन लिखा, सिंगल बॉन्ड दिया, 2 कार्बन लिखा और 6 हाइड्रोजन को चारों तरफ लगा दो। और ये ध्यान रखना है कि हर कार्बन के चारों ओर कितना 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स, 4 ही बॉन्ड रहेगा। तो लगाओ हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और एक ये वाला हो गया, 4 बॉन्ड भी हो गया, 3 हाइड्रोजन भी पुट हो गया। फिर यहाँ 1 2 3 टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स की संख्या 6 हो गया। ठीक है, और हाइड्रोजन 6 यहाँ पर पुट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इथेन। अब बात करते हैं तीसरा एग्जाम्पल हम लोग प्रोपेन का। तो ये प्रोपेन उसी तरह से प्रोपेन है, प्रोपेन प्रोप 3C3 2 × 3 + 2 C3H8। फिर स्ट्रक्चर उसका हम लोग 3 कार्बन 1 2 3 को रख दिया, फिर हाइड्रोजन को भर दिया। ठीक है, सेम इसी प्रकार से ब्यूटेन का है, ब्यूट ANE ब्यूटेन, फॉर्मूला C4H10 और स्ट्रक्चर इसका फिर रख दिया हम लोग इस तरह से। तो ये वह अल्केन की बात। ठीक है, अब यहाँ पर एक हम वर्क दिए हैं, राइट द फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स। इस तरह ऊपर में क्या लिखा, फार्मूला स्ट्रक्चर लिखते जा रहे हैं। उसी प्रकार पेंटेन का लिखना है, फार्मूला भी लिखना है, स्ट्रक्चर भी लिखना है। हेक्सेन का फार्मूला स्ट्रक्चर, हेप्टेन का फार्मूला स्ट्रक्चर, ऑक्टेन का फार्मूला स्ट्रक्चर, नोनेन का फार्मूला स्ट्रक्चर एंड डेकेन का फार्मूला एंड स्ट्रक्चर। ये अपने कॉपी में जैसे नोट्स बनाओगे यहाँ तक, फिर इसको क्वेश्चन लिख करके नीचे हल करना, उसके बाद शुरू करना अल्काइल। ये अल्केन हुआ। अब नाम का दूसरा स्टेप होता है अल्काइल। अब हम लोग समझेंगे कि अल्काइल किसको कहते हैं। ये डिफिनेशन लिखा हमने, व्हेन 1 हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अल्केन। कहता है जब एक हाइड्रोजन को रिमूव किया गया, हटाया गया, कहाँ से, अल्केन से। ठीक है, द रिजल्टिंग ग्रुप, तो हटने के बाद जो ग्रुप उसका बचा, एक हाइड्रोजन हट जाने के बाद जो बच गया शेष फल, जो उसके फलस्वरूप बचा, कहता है इज नॉन एज अल्काइल। उसको अल्काइल कहते हैं, जिसको इट इज डिनोटेड बाय आर, जिसका हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सूचित आर से करते हैं, कैपिटल आर, नॉट स्मॉल आर, कैपिटल आर। ये अल्केन दिखा दिए हैं, अल्केन है। कहते हैं नाम अल्काइल आया, अल्केन से अल्काइल बना है, अल्केन से ही निकल कर अल्काइल हुआ। अब AN यहाँ पर माइनस हो गया, हटा दिए, AN को हटा दिए और क्या जोड़ दिए, YL को यहाँ पर जोड़ दिए, तो क्या हो गया अल्काइल। फार्मूला देखो, CnH2n + 2, CnH2n + 2 ये फार्मूला है। तो एक हाइड्रोजन, जैसा कि डिफिनेशन में है 1 हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, तो एक हाइड्रोजन को हटा दो, तो हाइड्रोजन की संख्या कौन है, A संख्या 2n + 2, कार्बन की संख्या n और हाइड्रोजन की संख्या 2n + 2। अब ये Cn लिखेंगे, H2n + 2 -1 कर दिया, बचा क्या, CnH2n + 1। अब ये कहलाया जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइल। अल्काइल का सामान्य सूत्र क्या हो गया, CnH2n + 1, वेयर जहाँ n का मान वही रहेगा 1 2 3 4 5 6, तो ये अल्केन और ये अल्काइल। ठीक है, तो फिर इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे कि अल्काइल कैसे होता है। अब हम लोग बात करेंगे इसका एग्जाम्पल, उसी प्रकार एग्जाम्पल लेते हैं हम, 4 एग्जाम्पल दिखाते हैं। मीथेन, सब एक एक करके निकाल के दिखाए हैं। मीथेन, ANE हट गया, YL जुड़ गया, मिथाइल हो गया नाम। तो इथेन, इथाइल, प्रोपाइल, यहाँ डायरेक्ट लिखने के लिए बोल रहे हैं, 2 ठो निकाल के बताएं, अब डायरेक्ट लिखना है। इससे मीथेन का क्या हो गया फार्मूला, CH4, एक हाइड्रोजन हट गया, क्या हुआ CH3। अब तुम कहोगे ये क्या है, माइनस, माइनस नहीं है, इसको माइनस नहीं बोलना, मैथ नहीं है ये। CH3 एक बॉन्ड खाली है, उसका एक जगह खाली है, स्थान खाली है, जो 4 बॉन्ड था, जैसे ये कार्बन है, अब इसका 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। अभी बताएं तुम लोग को कि मीथेन का यहाँ हाइड्रोजन और होता,
तो वह हाइड्रोजन हट गया। अब तुम कहोगे क्या ये हाइड्रोजन यहीं से हटाएंगे? कोई जरूरी नहीं है, हम यहाँ भी हटा सकते हैं, यहाँ भी हटा सकते हैं, यहाँ भी हटा सकते हैं, यहाँ भी हटा सकते हैं। कहीं से भी एक हाइड्रोजन को हटा देना है, उसका नाम मिथाइल ही कहलाएगा। ठीक है, तो ये हट रहा है जो क्या है, यहाँ जुड़ेगा, जैसे यहाँ OH अल्कोहल जोड़ देंगे, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, और जोड़ा अल्कोहल तो मिथाइल अल्कोहल, जो आगे बताएंगे। पहले सिंपल अल्काइल समझो। ये इथेन है, वहां भी वही बात है, C2H6। अब यहां भी एक हाइड्रोजन को हटा दिया, ठीक है, तो क्या बच गया, C2H5। हम यहाँ वैकेंट कर दें, जगह खाली है। देखो यहाँ पर C और 5 हाइड्रोजन यहाँ पर डाल दिए, देख लो, और ये हो गया खाली। ये क्या हो गया, इथाइल का नाम हो गया ये। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पलट के चाहेंगे तो CH3 ऐसे, फिर बॉन्ड, फिर CH2, फिर खाली, एक ही बात है। ठीक है, इसको हम लोग तो देख ही रहा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 खाली, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। आगे खाली करो चाहे पीछे खाली करो। अब यहाँ पर डायरेक्ट बोल रहे हैं कि प्रोपाइल डायरेक्ट आ गया, मान लो कि प्रोपाइल का लिखो फॉर्मूला स्ट्रक्चर कह दिया मान लो, तो प्रोपाइल ये है, तो ये क्या करना है, प्रोपाइल ये जानना पड़ेगा, ग्रुप पकड़ना होगा कि हाँ ये YL लगा हुआ है, अल्काइल प्रोपाइल मतलब अल्काइल ग्रुप का है। इसलिए अब प्रोप है तो कितना कार्बन, 3 कार्बन, प्रोप 3, तो यहाँ C3 किया, 2N 2 × 3 + 1 सामान्य सूत्र अल्काइल का, तो C3H2N मतलब 3 + 1 C3H7। आप लोग सर आप वैकेंट नहीं दिए तो नहीं दिए, कोई जरूरी नहीं, वैकेंट देना ही पड़ेगा इसको। ये C3H7 ये प्रोपाइल का फॉर्मूला हो गया। अब स्ट्रक्चर में वैकेंट देंगे, देखो यहाँ शुरू में नहीं देखेंगे, हम लास्ट में दे दिए। एक कार्बन रखते हैं, 3 कार्बन बैठा दिए, 1 2 3 हाइड्रोजन से भर दो, 1 2 3 4 5 6 7, और ये हम खाली कर दिए आगे। इसको फिर हम मिला दिए, CH3 मिला के पूरा ओपन है हाइड्रोजन, और इसको मिला रहे हैं, CH3 बॉन्ड CH2, बहुत लोग माइनस पढ़ता है इसको, इतना मैथ पढ़ते पढ़ते पागल हो जाता है। CH3 बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये हो गया खाली, है ना। तो अब ब्यूटाइल का, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, तो याद रहेगा जब वो तब पकड़ पाओगे, ब्यूट मतलब 4। अब फॉर्मूला में बैठा दो, C4 2N + 1 2 × 4, क्या बन गया फॉर्मूला, C4H9। ठीक है, स्ट्रक्चर तो यहाँ पर क्या करो, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन भर दिया, ये खाली हो गया। यहाँ पर खाली कहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं कि लास्ट कार्बन में ही करना है, तो यहाँ भी खाली कर सकते हो, किसी कार्बन पर एक हाइड्रोजन एक जगह खाली करना है तुमको, और इस प्रकार से वो सब मिला के लिख दिया, ये हो गया ब्यूटाइल। अब यहाँ पर उसी तरह से राइट द फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल ग्रुप्स। अब तुम डायरेक्ट लिखो पेंटाइल का फॉर्मूला स्ट्रक्चर, हेक्साइल का फॉर्मूला स्ट्रक्चर, हेप्टाइल का फॉर्मूला स्ट्रक्चर, ऑक्टाइल का फॉर्मूला स्ट्रक्चर, नोनाइल का फॉर्मूला स्ट्रक्चर, डेकाइल का फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर। तो ये होमवर्क है, और ऊपर से हेल्प लेना, गड़बड़ाओगे तो मान लो गड़बड़ी हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, तो ऊपर से हेल्प लेना। नहीं समझ में आया तो वीडियो को करना, फिर सुनना, फिर बनाना, ये थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और ये पूरा रटने का चीज़ नहीं है, ये समझने का चीज़ है, पूरे गणित टाइप का चीज़ है। ठीक है, तो ये दोनों कंप्लीट करना है तुम लोगों को। हम 1 से 2 दिन अभी वीडियो नहीं भेजेंगे 10th क्लास को, अभी 2 दिन, क्योंकि बहुत सारा वर्क है तुम लोग का, ये बनाना है तुम लोग को, पूरा स्ट्रक्चर बनाना है। उधर दिए हम पेंटेन दिए, हेक्सेन दिए, हेप्टेन दिए, अल्केन का भी दिए हैं और अल्काइल का भी दिए हैं। उतारते हुए, समझते हुए, पूरा वर्क, पूरा स्ट्रक्चर को कॉपी में बनाते हुए समय अच्छा खासा बीत जाएगा, अच्छा समय लग जाएगा। तो इसको कंप्लीट करना, और हम फिर इसके बाद नेमिंग का अगला वीडियो, अगला जो स्टेप होगा उसको हम बताएंगे। धन्यवाद।